नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा और आप देख रहे हैं NH1 न्यूज़। चुनाव जो हैं वो आने वाले हैं और इस चुनावी सीज़न में हम अलग अलग पार्टीज़ और उनके नेताओं की आवाज़ आप तक ना पहुंचाएं, ऐसा तो हो नहीं सकता और होना भी नहीं चाहिए। आज हमारे साथ जम्मू कश्मीर के विभिन्न मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डोगरा स्वाभिमान संगठन के चेयरमैन चौधरी लाल सिंह जी। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इनकी पार्टी जो है किस तरह से आज मैदान इन चुनावों में जो है मैदान में उतरने वाली है। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। बड़ी मेहरबानी आपकी। हम उतर गए हैं जी, उतरने वाले तो है ही नहीं जी। हम उतर गए हैं और वी आर फाइटिंग, लड़ रहे हैं इलेक्शन और हमारे कैंडिडेट काफ़ी जगहों पे खड़े हुए हैं। भगवान करे, माता रानी करे और लोगों में थोड़ा सा जागरूक हों और इस पार्टी को जिताएं ताकि जम्मू को हम कैसे सेव कर सकते हैं उसके लिए सारे लोग काम करें। ये हमारा प्रयास है और कोशिश है। और जितनी हमारा नुकसान हुआ है, मुद्दे बड़े क्लियर हैं, साफ सुथरे हैं। गांव की डेवलपमेंट रुकी पड़ी है। हमारा चेयरमैन बनता है तो हम डेवलपमेंट लोगों के पूछे बगैर कभी नहीं होगी। एज ए मिनिस्टर ने हमने की, तो एज ए जो हमारा कोई भी चेयरमैन बनेगा, ही विल फाइट फॉर डेवलपमेंट। और देखिए गांव की सड़कें, गलियां टूटी फूटी हैं, बुरी हालत है। और इस 7 साल से कोई काम नहीं हुआ बड़ा। पुरानी जितनी भी हमने जो चीज़ें बनाई थी उसके उद्घाटन बहुत हुए। पुल मैंने बनाया था मसौली का, जो जम्मू कश्मीर का सबसे खूबसूरत ब्रिज है और सस्पेंशन ब्रिज है। और हिंदुस्तान के 3 सस्पेंशन ब्रिज हैं बड़े। एक पहला जो नेहरू जी ने बनाया था हुगली वाला, और दूसरा आपका बांद्रा है, और तीसरा ये बसोली वाला है। और 3 ब्रिज हैं जिसमें सबसे ब्यूटीफुल लोकेशन और सबसे ब्यूटीफुल लोग वहाँ के गाने गाते हैं, वहाँ आके पिक्चरें फिल्में बनाते हैं। जो पंजाब के लोग नई नई शादी करके आते वहीं खड़े होके आके पगड़ी बांध के वहाँ बैठे होते हैं, देख रहा होता हूँ। तो अच्छा है। और उद्घाटन कोई और कर लेता है। और मैं ही लेके गया था रावी पे। सुरूरी साहब यहाँ के वर्क्स मिनिस्टर थे, आई वॉज MP। और मैंने पूरी टीम लेके 3 किलोमीटर जो पूरा पैदल चला के उसकी पूरा नक्शे मैं बना के प्लानिंग में भेजे। बाद में सैंक्शन हुए, आज बने। और सुनो बेटर, जू आपकी हमने शुरू की, आज बंद पड़ी है, उसके सामान चोरी हो रहा है। क्या कर रहे हैं ये लोग? क्या जम्मू में जू नहीं होनी चाहिए? यहाँ बननी थी लेक, क्या लेक नहीं बननी चाहिए? क्यों नहीं बना रहे लोग? ऐसे घुमा रहे हैं लोगों को फजूल। जू बनती है, हजारों लोग यहाँ काम करेंगे और हजारों यात्री यहाँ से जाएंगे और स्टे करेंगे, रुकेंगे, जो मेरा प्लान था। और जम्मू में जितना भी रोजगार खत्म हो चुका है जम्मू शहर में, क्योंकि रेल आगे चली गई है, कारोबार आगे पीछे हो गया है। जम्मू में चहल पहल खत्म हो गई है। रघुनाथ बाजार में वो भीड़ भड़का नहीं रहा है। उस सारे के लिए एक जू बनाया यहाँ। एक जू चाहते थे, यात्रु रात को स्टे करेंगे यहाँ, सुबह देखेंगे, रात को देखेंगे, ऐसे चलेगा। नहीं हो पाया। लेक बनती है तो यहाँ तो नहीं बनने दी है। और जो एम्स मैंने जो जगह की और मैंने पास करवाया, सारी दुनिया को पता है। सुपर स्पेशलिटी मैंने, मैडम सुषमा स्वराज जी हमारी बहन समान चली गई हैं, उनसे मैंने यहाँ अपग्रेडेशन ऑफ मेडिकल कॉलेज ऑन दी पैटर्न ऑफ एम्स मैंने लिया था। और बाद में सुपर स्पेशलिटी उस पर 120 करोड़ रुपये इस पर लगा दिया था और सुपर स्पेशलिटी बनाई थी। तो कहने का मकसद है कि कोई काम करना है नहीं, घुमाने की तरफ काम हो रहा है। बेरोजगारों को इतना बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, हद से ज़्यादा। सारी कंपनियां बंद पड़ी हैं, घर आ गए हैं बच्चे, बड़ी बड़ी अच्छी नौकरी, कपड़े अच्छे डाले थे, टाई वाई डाली थी, सूट डाला होता था, आज वही बच्चे ऐसे जतीम की तरह घूम रहे हैं। और दूसरी तरफ पढ़ाई, सारा कुछ क्लोज है। अगर भैया मास्क लगा के बीमारी नहीं फैलती तो ऑर्डर करना चाहिए था, मास्क लगाओ और यूनिवर्सिटी कॉलेजेस खोलो। आपने जम्मू का 4G क्यों बंद किया? और कहते हैं कि जो 4G बंद करता है वो एंटी नेशनल है, जो कहता है वही एंटी नेशनलिस्ट है। शर्म आनी चाहिए लोगों को। अपने लोग, अपने बच्चे, अपने यंग जनरेशन कोई चीज मांगेगी, उनके लिए हम बुरे लफ्ज इस्तेमाल करेंगे। लानत है ऐसे पॉलिटिशियनों पे। आई एम सो सॉरी। और मैं यूथ को कहना चाहता हूं, बड़े आपने भाग लिए इधर दाएं बाएं, आप मेहरबानी करके सहयोग करो मेरा, सारे जुड़ो, सारे के सारे जुड़ो, मैं दिखाता हूं कैसे होता है।
सर आपने डेवलपमेंट की बात की, तो डोगरा स्वाभिमान संगठन की क्या स्ट्रेटजी रहेगी, किस तरह से ग्रास रूट डेवलपमेंट की तरफ जो है आपकी पार्टी जाएगी? देखो मैडम, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में आप घूमोगे जो मैंने चलाई, एक एक पंचायत में 4-4 PMGSY की सड़कें मैंने बनाई हैं, 4-4 4-4 एक पंचायत में मैंने 236 सड़कें तो कठुआ डिस्ट्रिक्ट में बनाई हुई हैं। मैं चाहता हूँ डेवलपमेंट। इनको क्या पता डेवलपमेंट क्या होती है? इनको पता है गांव देखे उन्होंने, जो पता गांव में नहीं जाता। आपको पूछूं मेरे बच्चा, जब वो गांव में नहीं जाता उसमें गांव की सड़क कहां दिखेगी उसको? आप जहाजों में घूमने वाले लोग हो गए और शहरों तक महदूद हो। पॉलिटिशियन शहर में नहीं गांव में होना चाहिए, गांव की तरफ घूमना चाहिए। गांव इतने लाचार और बेबस हैं, केवल शर्म आ जाती है देख के। और कमजोरी इन लोगों में इतनी है, ना पैसा है। अब हैरान, मैंने पहले बात की भाई, एक किस्त रही थी सिलेंडर डालने की, किसकी? जो BPL आदमी है, नहीं दी। उसका नाम था इंदिरा आवास योजना। इन्होंने बनाई स्कीम PMY। भाई आप अपना नाम रख लो, लेकिन उसको लेंटर तो डालने दो यार। किस्त क्यों नहीं दी? नगरी चले जाओ कठुआ में, सारे लोग बाहर बैठे हुए हैं, पैसे उनके किस्तें लोग तोड़ के बैठे, ऐसे बैठे हुए हैं, देख रहे हैं कौन आएगा, कब आएगा। उनकी इंस्टॉलमेंट नहीं मिल रही, लोग जल से जुलूस कर रहे हैं। मैडम, लोग इतनी बुरी हालत में है, लोग प्रेशर और परसेप्शन ऐसा बन चुका है कि लोगों को डर लगता है भी पता नहीं ये क्या कर देंगे। उस परसेप्शन के कारण दुनिया दबी पड़ी हुई है। किसान की फसल बिक नहीं रही, खरीद कोई नहीं रहा। जाओ RSपुरा विश्राम पे पूछो उनके धान का क्या हाल है, पूछो ऊपर वाले इलाके को कि आपकी मक्की का क्या हाल है। लेकिन सरकार तो कहती है कि कोरोना के चलते ये सब काम जो है ये रुके हुए हैं, इस वजह से इस तरह के जो है बातें सामने आ रही हैं। मैडम, किसान अपनी फसल लगा रहा है ना, कोरोना में लगा रहा है ना। अब गंदम लग रही है, 1 किलो उनको फर्टिलाइजर नहीं मिल रहा। फर्टिलाइजर कोरोना लेके आएगा क्या? किसान के पास फर्टिलाइजर पहुंचाना हो तो इट मीन देयर इज कोरोना। आपकी ट्रेनें बंद पड़ी हैं, ट्रकों में भेजो ना। आपने कश्मीर का सेब, हमें कोई तकलीफ नहीं है, अच्छा किया। कश्मीर का सेब सरकारी तौर पे आपने खरीद के बेच दिया, हमारे दान नहीं बेच सकते आप हैं? लोगों ने चावल नहीं खाने क्या? यहां बुरी हालत है, आपको क्या सुनाऊं। रेट खुले हैं लेकिन खरीदार कोई नहीं। आपको मैं रेट डाल दूं, इस साल का रेट 1000 रुपया, तो मैंने रेट डाला लेकिन मैं ले नहीं रहा, तो उस रेट का क्या मतलब है? मैंने मजाक कर दिया उस बंदे के साथ जिसके पास छाल था, तो वो लेके जा रहा है 1000 रुपया 1000 रुपया 1000 रुपया। और अगला बोलता 500 रुपया लेना है, वो फिर हार में कहते दे दो 500 दे दो, 400 रुपये घाटे में बेचता है। तो इसलिए किसान की जमीन पे आपने सुना, जितनी जमीन है किसान के पास, गवर्नमेंट लैंड, प्राइवेट लैंड पे कानून बना, कतर बनी, तो उसको अलॉटमेंट होगी। प्राइवेट आदमी की जमीन उसको मिल गई, किसको? जो हल चला रहा था। और अब सरकार की जमीन जो चला रहा था हल, जाड़ चूल्हे उखाड़ के, और वो जमीन किसानों की 90% किसानों के पास है। आपने सरकारी जमीन खाली करानी थी तो आप बड़े बड़े शहरों में जो बड़े आदमी की कराओ ना। कहते कुछ हैं, कहते हैं बड़े बड़े लोग पकड़े हुए हैं, है ना, उनकी लिस्ट तो निकालो। रोशनी कहते स्कैम है, तो जिन्होंने स्कैम किया उनकी लिस्ट तो लाओ। वो बुआता स्कैम कर गया। हम देख रहे हैं धीरे धीरे लिस्ट जो है वो सामने तो आ रही है। केड़ी लिस्ट सामने आ रही? थोड़े को पता नहीं, कुछ लिस्ट सामने गप लाई थे सारे लोग। कोई केड़ी लिस्ट सुनाओ पहले। सर लिस्ट अभी एक सामने आई है जिसमें कि बताया गया है कि जो रोशनी स्कैम में जो लोग फंसे हुए थे उनके नाम जो है वो सरकार साझा करेगी जनता के सामने। आज बीमार है, करे ना, कर देगी नहीं बीमार ना, दस ना कौन हो। देखो बेटा, आप मीडिया वाले हो, मेरी आपसे हाथ जोड़ के बेनती है, फिट हो, जवान हो, दोनों फिट फाट हो, जाओ अभी नहीं, कल सुबह, अब शाम होगी, कल सुबह RSपुरा में घूमना है
कि आप पूछना है किसानों की शक्लें देखनी, जो स्कैम करते हैं, किसान स्कैम करता है, जैसे इनकी जीडीपी बढ़ाई है, जैसे धान पैदा की वो जीडीपी, वो स्कैमर है। मैं हैरान होता हूं, आपको जो लोग गलत है उनको आइडेंटिफाई करो, लेकिन 90-95% तो लोग किसान है ना। 40-50 बंदों को लेके घूमोगे, वो भी कौन है, दिखाओ ना। इसलिए मेरी सबमिशन है कि एटलीस्ट गांव में जाके ही पता चलता है। आप बच्चों को गांव गांव घूमना चाहिए और आपका चैनल भी बढ़ेगा और आपको रियलिटी, जो ग्राउंड रियलिटी, वो भी सामने आएगी। हमारी रियलिटी शहरों में क्या रियलिटी मिलेगी? यहाँ सारे सड़कें हैं, क्या है दिलीप है? यहाँ हर जगह सड़क है, यहाँ तो कच्ची जगह है ही नहीं। गांव में पक्की जगह ही कोई नहीं। आप गांव घूमना, आपको सुनाओ, मैं नाम लूंगा गांव के, आप हैरान हो जाओगे। फिर मैं सोच क्यों लूं इतने बड़े नाम? अभी तक उनकी ऐसी पोजीशन है, आप सोच नहीं सकते। किसी एरिया में चले जाओ, आपका ये दराल वाला एरिया चले जाओ, दराल की मेन सड़क है, मेन सड़क वो नहीं है। गांव में क्या है उसका नाम पता नहीं क्या, उसका बर्फ का क्या रखा उन्होंने, शक्कर, हाँ क्या आदे सी, नहीं सड़क नहीं, उसको बड़ा मीठा नाम लेते हैं उसका, हाँ हाँ, उसका बड़ा मीठा नाम लेते हैं। इतनी सुंदर पहाड़, इतना, तो उसको वहां तक जाना ना, तो पुत्र पुली आफी और मैं नहीं प्राउड टूरिस्ट बनना। जम्मू में टूरिज्म क्यों नहीं आया? एक बार आया था, नूरी में, नूरी पिक्चर बनी थी जब आप लोग पैदा भी नहीं हुए थे, राइट? बड़े छोटे छोटे बच्चे हो तुम, तो ये बड़े सियाने पर तो आसान तुम ही यहाँ। हाँ मुझे बताओ, नूरी पिक्चर बनी और बनी भद्रवा। महाराज शेख साहब ने की हिम्मत कैसी की किसी ने कि इधर जाके जम्मू में पिक्चरें बनाएंगे, बंद करा दिया, हमारा बैन करा दिया। जिनसे लड़ना था हमसे नहीं लड़ रहे, हमारे लोगों को मार रहे हैं। आज जम्मू अलग स्टेट बनाओ तो ना यहां मिलिटेंसी है, ना यहां क्राइम है, 0% क्राइम है इस एरिया में। और कोई डोगरा, हिंदू, मुस्लिम, सिख, पूरी सड़कों में घूमो, आपको भीख मांगता नहीं मिलेगा। लखनपुर में भी आगे भीख मांगने वाले, बट टोल वालों को पूछा, अरे खजूरिया साहब, टोल वालों को पूछा, मैं कह इधर आ, उन्होंने कहा क्या? मैंने कहा ये बता, ये जो भीख मांगने वाले जहां नहीं थे, तेरे टोल के साथ आए क्या? मिलियन लगा कि उन्हें दिन वो हंसा, हाँ वो हंसा। मैंने कहा ये जो भीख मांग रहे हैं लोग, ये तो यहां थे नहीं लखनपुर में, जब टोल लगा ये कैसे आए? आपने तो नहीं लाए। तो हंसना शुरू हो गया। तो मुझे डाउट हो रहा है कि बड़ा बड़ा प्लान बना हुआ है, आपकी टोटल रेडी फड़ी सारी सारी। वो कहते ना तुम रहोगे ना तुम्हारी दास्तां, साढ़े दिन एकड़े आ दिन। इसके लिए मेरी रिक्वेस्ट है, जिन्नी जल्दी आज दिल्ली जाओ भाई दीवे, दिल्ली वाले असली लोग को तुपने होते कोई नहीं लगता, कोई लभिया तो नहीं है। फिर ना ऐसी गुआची दी गाइयां लिखा, सारा भी हाल होना। नोट करो, साडा भी हाल होना है। अगर हम लोग असी नहीं बोले, हालत क्या बननी है बच्चा? नोट करो, मेरी हालत ये बनेगी, नोट कर लेना मेरी बात। हमारा भी जहां कोई नहीं दिखेगा, अगला एमपी जुगल ने बनना, पूछो जुगल नहीं बनना है। मेरा बड़ा अजीज है, बड़ा प्यार है मेरा, दिन नहीं बन सकते। क्यों? 9 लाख वोट है बारे ना, सीधा सीधा कारपोरेशन बननी थे तो उन्हें पता नहीं है गांधीनगर कोठियां च किन्ने घर का परिवार होंगे इस सारे। कविंदर गुप्ता ने बनना, रमन भले ने क्या भलेखे याद ही फिर याद है, अपनी फोटो फाटो ला दे, 10 दिन मैं बनना किया बनना भाई, बनना तो वोटे करने ना सारा पुरोहित लोग। उन्हीं पहले कानून था कि हम लोग एमपी वोट डाल सकते हैं ये लोग, लेकिन एमपी खड़ा नहीं हो सकते थे। अब ये खड़ा हो सकते हैं। अगला एमपी जम्मू का, कठुआ का भी लगने 2, 4, 5 साल, अगले 10, 20 साल कठुआ वाले हैं। अगली बार मैं अपना जगाड़ापू कर रहा है, लेकिन वो कठुआ उधर कॉन्स्टिट्यूंसी अजे बचनी है। थोड़े वाला तो काम गया। जम्मू वालों प्योर डोगरो, शैल डोगरी बोलते हो, सुंदर ब्यूटीफुल डोगरी बोलते हो। साड़ी फिरी को तो पंजाबी करा है, वो इलाका साढ़े लगे लगता है ना, थोड़ी साड़ी वाली इधर उधर होता काम।
लेकिन प्योर डोगरो मेरी रिक्वेस्ट है, जम्मू अपने बचाओ, थोड़े से रियासत चले दिया, रिक्वेस्ट है सारे लोग इकट्ठे हो जाओ, बेरोजगारी को ठीक करना है, यहाँ की डेवलपमेंट करनी है, और हमारा मुद्दा बड़ा क्लियर है, डेवलपमेंट और जम्मू सेपरेट स्टेट, दिस इज वेरी क्लियर। सेपरेट आज स्टेट हो जाए सारा कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है जी, और कुछ पूछना तुझे? सर लास्ट सवाल करूंगी कि आप और आपकी पार्टी जो है डोगरों की बात करती है और डोगरों को आगे बढ़ाने की बात करती है, लेकिन साथ ही अगर हम देखते हैं कि और भी पार्टीज़ हैं जम्मू कश्मीर की खास तौर पर, जैसे अगर हम एकजुट पार्टी जो कि अभी पार्टी बनने की जो है कह रही है उसकी बात करें, या पैंथर्स पार्टी की बात करें, वो भी कहते हैं कि हम डोगरों के लिए काम करना चाहते हैं, तो आप जो है आपकी पार्टी जो है क्या खास, क्योंकि जो वोटर्स हैं वो सबसे खास लाल सिंह है नहीं, पहले इस पे आओ, पहले इस पे आओ, सारे लोगों को लेना। मुझे बताओ कोई गुपकार की मीटिंग में चले जाता है? आप ध्यान से सोचो यार, कैसे चलेगा सिलसिला? फिर कंप्रोमाइज होते हैं, ये उनका अपना अंदर का मसला है। मुझे कोई, मैं उनके साथ हूं, आओ जम्मू के लिए किसी में बात करनी आ जाओ, आई एम रेडी। मैं जिस दिन मैंने स्ट्रगल शुरू की थी ना, जो लोग जिनके हम पहले शुरू में नाम ले रहे हो हैं, उनको पूछना, मेरी वाइफ उनकी मां के साथ पड़ी हुई है। मैं लीडर अखबार और कागजों में नहीं बना, या मैं ऊपर से नहीं पढ़ा, मैं कांग्रेस तिवारी से जीता था, जिसका नामो निशान नहीं था, जिसको कोई जानता नहीं था। फूल अर्पित करती महिला को वोट दो। मैंने स्ट्रगल करके लीडर बना हूं, थाने जेलें माने खाई हैं, इनको एक थप्पड़ भी खाया कभी? मैडम लड़ाई लड़ने पड़ती है। मैं 4000 जलसा किया, आप मेरे साथ सुन रहे थे यहां, 4000 जलसा मैंने किया। मैं कितनी बार मिनिस्टर रहा हूं, मेरी मुंडी देखो ऐसी है ना, है मोटी, कैड़ा बने 2 बारी बनते मिनिस्टर की शक्ल पहचान दो, देखा थे मेरे टिड, ये गला करा रहे हो? सारी जान जोक दी मैंने लोगों के लिए। मेरी आदत है, मेरा फर्ज है, मैं लोगों में सेवक हूं, ताबेदार हूं, मैं उसका ऐसा नहीं हूं, मैं ताबेदार हूं, मेरा फर्ज है, आई रिप्रेजेंट द पीपल। और दिल से मैंने किसी का लिहाज नहीं किया डिपार्टमेंट में, लोगों के लिए कभी नहीं लिहाज किया। हाँ, अगर उनकी प्रमोशन की बारी होगी तो मैंने 1 सेकंड नहीं लगाया उसकी प्रमोशन करते हुए। मैं फॉरेस्ट मिनिस्टर था तो पहली बार जम्मू का HOF बना, HOF, सबसे बड़ा जो इक्वल टू DG इक्वल टू चीफ सेक्रेटरी पोस्ट है, वो पहली बार। यूं ही मैं हटा, दूसरे दिन बाहर का बंदा लगा दिया। क्यों भाई? जम्मू के लोग अफसर कब लगेंगे? इनका कोई अधिकार नहीं है क्या? जम्मू का बंदा सेक्रेटरी में आप 3% हो, क्या बनेगा आपका? मैं कहता हूं आज स्टेट बनाओ, हमारा खर्चा क्या है? सेक्टर बना है, उनको कहना तुम जाओ पार, सेक्टर बना हुआ है, एक पैसा खर्च नहीं होगा। और सेक्टर के अंदर जितने लोग बैठेंगे, हमारे लोग बैठेंगे, उनको नौकरी मिलेगी ना, काम मिलेगा ना। हमारी फाइल नहीं चलती वहां, मैं किस डंडे से फाइल चलाता था मैं जानता हूं। फाइल घूमने नहीं देती वो, आपकी फाइल गायब हो जाती है, आपका इंटरेस्ट कोई नहीं देखता। जब जिसकी पॉपुलेशन ज्यादा है वो किसी को बख्शेगा क्या? हमारा अपना सेक्टर है, इधर है हिम्मत इस पार्टी की, मेरे से जो लिखाना मैं लिखने को तैयार हूं। मुझे कह दे लाल सिंह तो कोई इलेक्शन नहीं लड़ेगा, मैं कल अनाउंस करते हैं और पास कर देते हैं कि जम्मू स्टेट बन गई, मैं कोई इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, मैं छोड़ दूंगा पॉलिटिक्स, यही बन जाए। लेकिन जम्मू को तो बचाओ यार, क्यों मारते हो जम्मू को? क्यों जम्मू पर बात कर रहे हो? व्हाट इज दिस? इसलिए मेरी ये जिन लोगों के हम नाम ले रहे हो, आए मेरे पास, मोस्ट वेलकम, मैं सीनियर मोस्ट आदमी हूं, आई एम द सीनियर मोस्ट पर्सन, और मेरे में ईगो कोई नहीं। जो आएगा, अम्मा जाया, घर आया, अम्मा जाया, आए हम यहां बैठाएंगे। लेकिन क्वेश्चन है कि वो लोग, हम इस्लामिक फंडामेंटल्स बातें नहीं करते। हमारे लिए माता रानी की यात्रा जब मुसलमान करवाता है तो उस समय वो आदमी, उसका पिट्ठू और घोड़ा ठीक है, हैं? उस समय हमारा भाईचारा कमजोर दिखता है, स्ट्रांग दिखता है। और जो लोग वन साइड बात करते हैं, एक साइड, वन साइड, आई एम सॉरी, यहां का हिंदू, सिख, मुसलमान जनरेशन के लिए दिस इज वेरी क्लियर, राइट? बहुत बहुत शुक्रिया सर। जय डोगरा, जय डोगरा।
तो हमारे साथ थे इस वक्त चौधरी लाल सिंह जी, जिन्होंने बड़े सारे मुद्दों पर जो है बात की और इनका कहना है कि इनकी पार्टी का जो है एक ही मुद्दा है, डेवलपमेंट, केवल और केवल जम्मू की डेवलपमेंट। और इनका यही कहना है कि जम्मू जो है, जम्मू को आगे बढ़ाना इनके जो है इनका काम है और जम्मू के लोगों को जो है इनके साथ मिलना होगा, तभी ये मिलकर जम्मू को जो है एक डेवलपमेंट की ओर लेके जा सकते हैं। इसी तरह की अपडेट्स लेकर हम फिर लौटेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए NH1।